गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है नोबल गैसेस, या इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, जब तक आपको इनके बारे में नहीं आएगा, इससे पहले भी वीडियो मैंने इसमें बना दी है बच्चों, ये दूसरी वीडियो इस पर बन रही है बच्चों। इसके बाद जो है आपने जो है वैलेंसी पढ़नी है बच्चों, उससे पहले आपको आना चाहिए बच्चों। तो नोबल गैसेस कौन कौन हैं, या इनर्ट गैसेस कौन कौन हैं बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों हीलियम। हीलियम ये आपको याद करने हैं बच्चों। हीलियम सिंबल है इसका He, एटॉमिक नंबर है बच्चों 2, और इसमें पहली ही कक्षा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। तो हीलियम ही ऐसा जो है एलिमेंट है कि जिसकी पहली कक्षा जो है के जो है कंप्लीट होती है, इसलिए ये इनर्ट हो जाता है बच्चों। हीलियम के बाद आता है बच्चों नियोन। हीलियम नियोन। तो नियोन का सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बच्चों 2, और दूसरी कक्षा में 8। तो ये इनर्ट हो गया बच्चों। देखो ये भी क्या हो गया? इनर्ट हो गया। मैं देख रहा हूँ लाल पेन से लिख रहा हूँ ना बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। नियोन के बाद ऑर्गन का हो जाएगा Ar, ठीक है। एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे? सॉरी बच्चों, इसको दूसरी पेन से लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 2, 8, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना बच्चों। ऑर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन का सिंबल हो गया बच्चों Kr, एटॉमिक नंबर है 36, ठीक है बच्चों। 36 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 36 में बढ़ जाएंगे बच्चों 2, 8, 18 और 8, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों 18 और 8 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। क्रिप्टन हो गया बच्चों। क्रिप्टन के बाद जेनॉन का सिंबल हो जाएगा Xe, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 54, इलेक्ट्रॉन बटेंगे बच्चों 2, 8, 18 और 8। इसको भी आप ध्यान देंगे। ये देखो बच्चों जेनन हो गया। उसके बाद जो छठवां है रेडन, RADON, रेडॉन का हो जाएगा Rn, और एटॉमिक नंबर 86, इलेक्ट्रॉन बटेंगे 2, 8, 18, 32, 18 और 8। अब आप क्या देख रहे हैं? आप देख क्या रहे हैं बच्चों? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बच्चों, जो नोबल गैसेस होते हैं उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का जो के शेल है बच्चों वो तो कंप्लीट हो चुका है। हीलियम को छोड़ के सभी जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये किसी से जो है बच्चों क्रिया नहीं करते हैं। इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है, ऑल द नोबल गैसेस है कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, अब जो है बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों। अब आप हमें ये बोलेंगे, अब मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ प्रत्येक एटम। थोड़ा सा बच्चों ये मैं आपको लिख दूंगा, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो
इनर्ट गैसेज हैं उसको इनर्ट गैसेज हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑल अदर इनर्ट गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम। औरों के कितने हैं बच्चों? सबके 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, केवल किसको छोड़ के बच्चों? हीलियम को छोड़ के, उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऑल द नोबल गैसेज हैव, इतना थोड़ा सा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो ये जो ऑल द नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं बच्चों ऑल द नोबल गैसेज, all the noble gases have completely filled, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों आप, completely filled outermost cells। ठीक है बच्चों, इनका आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। केवल हीलियम ही ऐसा है कि जिसका जो है पहला ही सेल है और वो कंप्लीट हो गया, तो वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो है वो भी क्या हो गया बच्चों? फुल फिल्ड हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हीलियम के बाद जितने भी नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं बच्चों। अब ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। द एटम ऑफ, सिंस द एटम ऑफ, ये ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा। सिंस द एटम्स, मैं ऊपर कर लेता हूं बच्चों, since the atom of inert gases are very stable, और unreactive, stable and unreactive, they can exist in the, ये देखिए बच्चों, in the free state, as individual, in the individual atoms। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो इनर्ट गैसेज होते हैं, ये जो नोबल गैसेज होते हैं बच्चों, ये स्टेबल होते हैं और ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं बच्चों, ये अनरिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो है ये जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं इंडिविजुअल एटम के रूप में। ये जो है मोनो एटमिक होते हैं बच्चों, क्योंकि जो है ये अपने से भी जो है रिएक्ट नहीं करते हैं और क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना बच्चों? सो द इनर्ट गैसेस मोनो एटमिक, सो द इनर्ट गैसेस so the inert gases
आर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक है बच्चों, मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया कि इनमें केवल एक ही क्या होता है, एटम होता है। जैसे O2 हो गया बच्चों, तो मॉलिक्यूल हो गया वो, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन ये मोनो एटॉमिक रहते हैं, केवल एक ही एटम होता है बच्चों इनका। इनमें 2-3 एटम ऐसे नहीं होते, केवल एक ही एटम होता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं बच्चों, मोनो एटॉमिक होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर जस्ट द सेम। उनके मॉलिक्यूल भी वही हैं और उनके एटम भी वही है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इनके जो सिंबल हमने ये दिखाया रखा है ना बच्चों आपको, ये देखो जो सिंबल दिखा रखा है बच्चों, तो ये He2 थोड़ी नहीं बनाएगा बच्चों, ये एटम भी है अपना आप में। ये क्या है बच्चों, ये अपना आप में एटम भी है और ये अपना आप में क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल भी है। क्योंकि जो है बच्चों ये इनएक्टिव है, अनरिएक्टिव है और स्टेबल है बच्चों, ये किसी से क्रिया भी नहीं करेंगे और मॉलिक्यूल भी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब इनके एटम भी वही हैं और उनके मॉलिक्यूल भी वही हैं बच्चों। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको जो है थोड़ा सा जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बच्चों कि एटम जो है इनर्ट गैस क्यों बनना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल में आपको देता हूं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, कि इनर्ट गैस क्यों बनना चाहिएगा बच्चों। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, एक जो है नोबल गैस ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको आ जाएगा। तो मैं लेता हूं बच्चों जैसे हीलियम लिया ना बच्चों मैंने, हीलियम He। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 2। पहली सेल है के इलेक्ट्रॉन बट गए 2 और ये इनर्ट है। ठीक है बच्चों, अब जो है इसके नजदीक के जितने एटम हैं, इसके नजदीक के जितने एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन को या तो देंगे और या तो लेंगे। कोशिश करेंगे कि वो इनर्ट गैस बन जाए। प्रत्येक एटम चाहता है कि वो इनर्ट गैस बने, तो या तो वो हीलियम बनेगा, ये देखो, या तो हीलियम बनेगा, या तो नियोन बनेगा, या तो ऑर्गन बनेगा, या तो क्रिप्टन बनेगा, या तो जेनन बनेगा, या तो रेडॉन बनेगा। तो बच्चों कौन बन सकता है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो इनर्ट गैस हो गया। अब इसके नजदीक का मैं एक लिथियम लेता हूं, ये देखो बच्चों, लिथियम ध्यान दे रहे ना बच्चों आप। अब मैं लिथियम को ले लेता हूं, लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने बटे बच्चों, 2 और 1 बटा। अब बच्चों ये इनर्ट बनेगा तो क्या होगा, या तो इसको क्या बनना पड़ेगा बच्चों, नियोन बनना पड़ेगा, या तो नियोन बनना पड़ेगा ना बच्चों। तो नियोन बनने के लिए तो यहां 8 चाहिए इसको, तो 8 कौन देगा बच्चों, इसको देगा कोई 8 इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर देखिए बच्चों। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को देता है उस पे प्लस चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज आ जाएगा और ये कैटाइन बना देगा बच्चों। मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो लिथियम क्या बनेगा बच्चों, लिथियम हीलियम बनने की कोशिश करेगा बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों एक दूसरा आपको एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दूसरा इनर्ट गैस दे देता हूं। दूसरा इनर्ट गैस है आपका नियोन, दूसरा है आपका नियोन।
ठीक है बच्चों। Ne एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉन बंट गए बच्चों 28, ये इनर्ट है बच्चों। अब देखो इसके नजदीक का मैं ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, इसके नजदीक का मैं कोई सा भी ले लेता हूं। चलो ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ले सकते हैं बच्चों, या आप सोडियम भी ले सकते हैं बच्चों, सोडियम भी ले सकते हैं। अब चलो सोडियम लेता हूं, चलो ठीक है बच्चों। मैं यहां पर ये है बच्चों आपका दूसरा नोबल गैस। अब मैं ले लेता हूं बच्चों सोडियम, ठीक है बच्चों। सोडियम का क्या है Na, एटॉमिक नंबर 11 है, तो कैसे बटेंगे बच्चों 281। अब बताओ बच्चों, ये या तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन या तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर होते तो ये ऑर्गन बन जाता बच्चों, लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन तो कोई मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये किसका स्ट्रक्चर बना देगा बच्चों, नियोन का। और देखिए बच्चों, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे एक धन आवेश आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बच्चों इसके पास, 28। ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बच्चों इसके पास, 28। अब क्या बन गया, किसका स्ट्रक्चर बना दिया इसने, नियोन का स्ट्रक्चर इसने बना दिया बच्चों। तो प्रत्येक एटम ये चाहता है कि वो इनर्ट गैस बने, नोबल गैस बने, और उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है और या तो इलेक्ट्रॉन को देता है बच्चों, और उसी को आप वैलेंसी कहते हैं बच्चों, उसी को आप वैलेंसी कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। अब बच्चों मैं एक और उदाहरण लेता हूं, ऑर्गन ले लेता हूं बच्चों, ठीक है। ऑर्गन Ar 18 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बचते बच्चों 288। ये देखो बच्चों, ये भी नोबल गैस है। देखो बच्चों, यहां देखिए बच्चों, एक नोबल गैस क्या था बच्चों, ये देखिए मैं मार कर दे दिया, देखो हीलियम था, ये देखो। दूसरा क्या था बच्चों, नियोन था, ये देखो मैंने ये भी बता दिया, ये नोबल गैस है। और तीसरा क्या है बच्चों, ऑर्गन है। चलो मैं 3 के एग्जाम्पल आपको देता हूं, और उसके नजदीक के एटम मैं आपको बता रहा हूं जो कि उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। अब बच्चों मैं इसके नजदीक का जो है ले लेता हूं क्लोरीन। मैं क्लोरीन को ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्लोरीन को मैंने ले लिया। क्लोरीन Cl17, ये देखो दिखाई दे रहा है सबको बच्चों, और ये हो जाएगा 287। अब बताओ बच्चों, ये क्या बनना चाहेगा, बच्चों नियोन तो बनना नहीं चाहेगा। नियोन बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को, 7 इलेक्ट्रॉन को कौन देगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्गन बनना चाहेगा। तो ऑर्गन बनने के लिए देखो, ऑर्गन में कितने बच्चों 288 होने चाहिए बच्चों। अब इसके पास कितने हैं बच्चों, इसके पास क्या है 287 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है नोबल गैस ऑर्गन बनने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इस पे एक ऋण आवेश, एक ऋण चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों इसके पास 288। अब इसने किसका स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसने स्ट्रक्चर बना दिया ऑर्गन का, ठीक है बच्चों। और ये जो बन रहे हैं बच्चों, इनको आयंस कहते हैं। जो प्लस और माइनस जो बन रहे हैं बच्चों, इनको आयंस कहते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी में ये ही भाग लेते हैं। एटम कभी भी भाग नहीं लेता है, एटम भाग नहीं लेता है, भाग लेते हैं जो आयंस बनते हैं वो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि प्रत्येक एटम क्या करता है, नोबल गैस बनने की कोशिश करता है, ताकि जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए और वो अनरिएक्टिव हो जाए। और कोशिश करता है अपने नज़दीक के प्रत्येक एटम जो है अपने नज़दीक के इनर्ट या नोबल गैस बनने की कोशिश करता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है आपको 2 वीडियो बैक टू बैक
2 वीडियो जो है इस नोबल गैस पर बना दी है, और अब मैं कोशिश करूंगा इसके बाद जो है मैं अगली वीडियो में जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, थोड़ा आयंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय हमारा चलेगा वो चलेगा बच्चों बैलेंसिंग। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें, और उपयोगी वीडियो है तो जो है आप चैनल पर बने रहें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो है समय समय पर आपको ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।